जिंदाबाद जिंदाबाद हमारे विधायक कैसा हो। कोरोना की तीसरी लहर में उत्तर प्रदेश में चुनाव का बुखार चरम सीमा पर पहुंच गया है। चुनाव आयोग के आदेशों को पैरों तले रौंद रहे हैं पार्टियों के नेता। कोरोना के नियम कार्यकर्ताओं के नारों के आगे बहरे हुए हैं। वहीं आचार संहिता की गाइडलाइंस को हवा हवाई कर दिया गया है। बस चुनाव चुनाव चुनाव। बेबस पुलिस तमाशबीन बनी हुई है। हिम्मत नहीं नेताओं के हुजूम से सख्ती से निपटे, लेकिन हाँ, पुलिस या डंडा जरूर आम आदमी की तशरीफ को पीटता नजर आता है। पुलिस आम आदमी को आचार संहिता कोरोना का पाठ पढ़ा रही है, लेकिन नेताओं के काफिले के आगे बस खामोश असाए खड़ी है। कल समाजवादी पार्टी का रेलम रेला, आज सत्तादल पार्टी भाजपा का रैली अटैक आचार संहिता का चीरहरण करता नजर आ रहा है। कहावत है, हमाम में सब नंगे हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टियां हो, सब नियमों की मूर्ति के जिस्म से कपड़े उतारती नजर आ रही हैं। बसपा की तिलकराज, समाजवादी के जफर आलम पर्चा भरते हुए आचार संहिता के नियमों का पालन करते देखा गया, लेकिन अब बस रेलम रेला है। आज छर्रा से वर्तमान विधायक भाजपा से पर्चा भरने आए हैं। विधायक रविंद्र पाल ने कहा, ये हुजूम बता रहा है हम फिर दोबारा से आ रहे हैं। विरोधी दल को कोई मौका नहीं मिल रहा, कहीं कोई ऐसा पॉइंट नहीं जो उस पर वो बोले। उनको मौका न मिलने की वजह से ये ड्रामाबाजी हो रही है। जनता अगर कुछ नहीं होती तो आज ये मुंह इतना उमड़ के कैसे आता है। यहाँ पर मुकाबले में कोई भी नहीं है। वो मुकाबला है तो उन दोनों का है, मेरा मुकाबला किसी से नहीं है। और मुझे उम्मीद है जी कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। तो क्या मुद्दे रहेंगे खास जो लेकर आज माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मोदी जी का एक ही लक्ष्य है, उनका एक ही उद्देश्य है, उनकी एक ही सोच है, उनका एक ही विजन है कि गरीब मजदूर और किसान का उत्थान, गरीब मजदूरों को न्याय मिले और इंसाफ मिले। हजारों की तादाद में भाजपा कार्यकर्ता उमड़ पड़े, जिनके पैरों तले रुंध गए कोरोना और आचार संहिता के नियम। मजबूर नजर आया चुनाव आयोग, बेकाबू भीड़ को काबू में लाने को आसाई दिखी पुलिस। लेकिन वहीं कोरोना पर प्रवचन देने वाले नेता ऐसे बन जाते हैं जैसे इनसे ज्यादा गंभीर कोई है ही नहीं है। हजारों में भीड़ को दिखाती गोदी मीडिया का कैमरा भी इस ओर नहीं चलता। बाजारों में धार्मिक कार्यक्रमों पर अपना विश्लेषण बताने वाली सबसे ज्यादा देश विदेश में बदनाम होने वाली गोदी मीडिया बताएगी क्या ये जो नजारा है जनहित में घातक है कि नहीं? बताएगी ही नहीं, क्योंकि इनकी बोलने की क्षमता को पहले ही खरीद लिया गया है। पहले ही ये पत्रकारिता की गरिमा को गिरवी रख चुके हैं। इन्हें बाजार की भीड़, शादी में आए मेहमान, धार्मिक कार्यकर्ताओं में कितने इंसान दिखाई देते हैं, लेकिन नेताओं के नियम तोड़ते काफिले इनके कैमरों की हदों से दूर हो जाते हैं। वहीं चुनाव आयोग भी नेताओं के सामने असहाय दिखता नजर आ रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसी तस्वीरें उन तक नहीं पहुंच रही हैं। पहुंच तो रही है, लेकिन सत्ता का खौफ इन्हें देखकर भी अनदेखी करने पर मजबूर कर रहा है। तो सरकार नियम कानून बनाती है, वही कानूनों को तोड़ती है। जहाँ एक और आचार संहिता के बाद चुनाव आयोग ने गाड़ियों से झंडे, बैनर, पोस्टर हटाने के आदेश दिए हैं, वहीं भाजपा इजलास के वर्तमान विधायक राजकुमार सहयोगी पर्चा भरने पहुंचे, जिनकी गाड़ी पर पार्टी का झंडा लगा था। चुनाव आयोग क्या इस आचार संहिता के उल्लंघन का संज्ञान लेगा? देखने के लिए दर्शकों की आंखें तरस सकती हैं, क्योंकि कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कोरोना, ओमिक्रॉन, डेल्टा वेरिएंट का अगर कोई खतरा है ही नहीं है तो क्यों सरकार इनका रोना रोती नजर आ रही है? दिल्ली, महाराष्ट्र में कोरोना का साम्राज्य दिखाने वाली गोदी मीडिया 5 राज्यों में जहां चुनाव है वहां की एक भी तस्वीर नहीं दिखा रही है। चुनाव के बाद यही राज्य शायद कोरोना के हॉटस्पॉट बन सकते हैं, जिनको गोदी मीडिया के द्वारा प्रसारित किया जाएगा। इस देश के नेताओं ने गूंगी बहरी जनता का खूब इस्तेमाल करना सीख लिया है, जो हर काम आसानी से नेता तो करते हैं, लेकिन बीमार जनता अपने हक तक के लिए नहीं लड़ सकती है। सहयोगी मोहम्मद यामीन के साथ अलीगढ़ से चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए। जो इसाक समाजवादी पार्टी से पर्चा भरने पहुंचे, जिनके साथ टिकट के दावेदार हाजी जमीरुल्लाह, मोहम्मद उस्मान मौजूद थे। बता दें, कल अज्जू इसाक रूठों को मनाने उनके घर पहुंचे, पर्चा भरने में मौजूद रहे। पर्चा भरते समय मौजूद रहे हाजी जमीरुल्लाह और मोहम्मद उस्मान। इसके अलावा और दावेदार सलमान शाहिद, शान मियां, मोहम्मद जहीर, ख्वाजा जिब्रान अज्जू इसाक के साथ नहीं दिखे। इन सबका न होना अंदर खाने की कले को दर्शाता है। क्या इनका न आना अज्जू इसाक के चुनावी दंगल में कोई नुकसान पहुंचा सकता है? ये तस्वीर 10 मार्च को ही साफ हो सकेगी। वहीं हाजी जमीरुल्लाह ने कहा, हम अज्जू इसाक के साथ है। 7 विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी जीत का परचम लहराएगी। क्या ऐसा लगता है कि अब जो कोल सीट है वो आसानी से समाजवादी के खाते में चली जाएगी? बिल्कुल 100% जी, 100% जाएगी, 100% जाएगी।
तो दूसरा जीतेंगे, समाजवादी जीतेगी 7 सीटें। पूरा विश्वास है आपको? पूरा विश्वास, तन मन धन से लड़ांगे इलेक्शन। जो और प्रत्याशी थे उन्हें भी मनाया था उन्होंने, लेकिन वो पर्चा भरते समय नदारद रहे। क्या पूरा आगे पीछे आ जाएंगे, सब हो जाएगा। ये परिवार थोड़ा बहुत नाराजगी होती है, चलता है जी। पक्का 100%। वहीं बसपा के कोल उम्मीदवार मोहम्मद बिलाल ने कहा, अज्जू साहब वोट नहीं, समाजवादी पार्टी की कोई लहर नहीं है। दोबारा से कुमारी मायावती छठी बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। वहीं हमारी प्राथमिकता कानून व्यवस्था, रोजगार, जैसा कि आप पहले देख रहे हैं कि नौकरियां सबकी जा चुकी है। बहन जी की सरकार आने वाली है, सबको रोजगार भी मिलेगा और सारी चीज़ें 5वीं बार बहन जी मुख्यमंत्री बनने के बाद इन सब चीज़ों पर काम करेंगे। किस पार्टी से, किस विधानसभा से? मैं 75 कोल विधानसभा से बसपा का प्रत्याशी। क्या मुद्दे रहेंगे आपके? हमारे मुद्दे बेरोजगार, कानून व्यवस्था, महंगाई। कोल से मुस्लिम उम्मीदवार अज्जू इसाक भी हैं, क्या आपको लगता है कि वो वोट काटेंगे? बिल्कुल नहीं काटेंगे। अज्जू इसाक, समाजवादी की कोई लहर नहीं है, कुछ नहीं है। बहन जी की 5वीं बार सरकार बनने जा रही है, फुल मोहम्मद से सरकार बनाएंगी बहन जी। और स्वास्थ्य सेवाएं और महिला सुरक्षा और जो किसानों के ऊपर जीप चढ़ाई थी उन किसानों को न्याय दिलाना। अच्छा, परिवारवाद की बात करती है भाजपा और आज जो है शहर विधानसभा से एक ऐसी सीट जो है नहीं, 2 सीटों पे सच बताओ, जनता को सच बताओ, अलीगढ़ के अंदर 2 सीटों पे परिवारवाद की किस तरह से जो है वो इन्होंने पूरी कहानी लिखी है। कौन सी सीट पे की है? अतरौली पे और शहर पे दिख नहीं रहा। शहर की सीट एक ऐसी है, एक आदमी लोधी समाज से नेता नहीं, शहर पे एक आदमी लोधी समाज से और परिवारवाद की बात करें, झूठे नाकारों के बारे में बात मत करो। आप सरकार बनाने जा रहे हो, आपको बहुत बहुत बधाई। शहर सीट पे तो ऐसी महिला को उतारा गया, उनको रातों रात पता चला है कि वो प्रत्याशी बन गई है। आपने जनता बता देगी, अपने आप ऊपर वाला जो है वो बुद्धि भ्रष्ट कर देता है जब जा रहा होता है। विनाशकाल विपरीत बुद्धि। वहीं अज्जू साहब ने कहा, बीजेपी और पार्टियों पर परिवारवाद का इल्जाम लगाती है। अलीगढ़ की 2 सीटों पर उन्होंने खुद परिवारवाद को बढ़ावा दिया है। विनाश काले विपरीत बुद्धि है। अब बीजेपी का ढलता सूरज नजर आ रहा है। दिग्गज पार्टी के प्रत्याशियों के साथ कई निर्दलीय व छोटी पार्टियों के प्रत्याशियों ने भी पर्चे भरे। बता दें, कल पर्चा भरने की आखिरी तारीख है। सहयोगी नौशाद अब्बासी के साथ संवाददाता मोहम्मद यामीन की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।